हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में आज हम लोग समझने वाले हैं एक मानसिक बीमारी को जो कि बच्चों में होती है और उस मानसिक बीमारी का नाम है कंडक्ट डिसऑर्डर। और कंडक्ट डिसऑर्डर को चाइल्ड साइकेट्री जो डिसऑर्डर्स हैं उनकी कैटेगरी में रखा जाता है। कंडक्ट डिसऑर्डर का जो मीनिंग होता है वो होता है प्रॉब्लम्स ऑफ बिहेवियर, कि उस बच्चे के व्यवहार में समस्या है, उस बच्चे के आचरण में समस्या है, उस बच्चे के वर्ताव में समस्या है, उसको कहते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर। और कंडक्ट डिसऑर्डर का यदि प्रिवलेंस देखा जाए, कंडक्ट डिसऑर्डर की जो रेट है वो देखी जाए तो कंडक्ट डिसऑर्डर 10 साल से कम के बच्चों में 5% बच्चों में होता है, और लड़कों में ज्यादा होता है, लड़कियों में कम होता है। लड़कों में इसकी रेट होती है 7% और लड़कियों में इसकी रेट होती है 3%। तो टोटल 5% बच्चे जो कि 10 साल से कम के होते हैं उनमें कंडक्ट डिसऑर्डर होता है। कंडक्ट डिसऑर्डर का दूसरा नाम एक और भी है, अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। और यहां पर ये जो वर्ड है ये इसको डिफाइंड भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इसको डेफिएंट भी कहते हैं। हम वर्ड में नहीं जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन में नहीं जाते हैं, लेकिन हम इसको कैसे कहते हैं, इसको कहा जाता है अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, और शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ODD। इस कंडक्ट डिसऑर्डर में या ODD में होता क्या है, होता है एग्रेसिव बिहेवियर, एंटी सोशल बिहेवियर, और यहां पर 2 वर्ड और लगे हुए हैं, परसिस्टेंट, रिपीटेटिव, एग्रेसिव एंड एंटी सोशल बिहेवियर। एक ऐसा व्यवहार है जो समाज के नियमों को, समाज के जो भी मानक हैं, जो भी परंपराएं हैं उनको तोड़ रहा है। एक ऐसा व्यवहार है जिसमें एग्रेशन है, और इतना ज्यादा एग्रेशन है कि वो बच्चे दूसरों के ऊपर बहुत ज्यादा फिजिकल वायलेंस करते हैं। मतलब बच्चों दूसरे बच्चों को परेशान करते हैं, दूसरे जो जानवर होते हैं उनको परेशान करते हैं, और वो जो व्यवहार है, चाहे वो एग्रेसिव व्यवहार हो, चाहे वो एंटी सोशल व्यवहार हो, उसमें परसिस्टेंट मतलब कि लगातार हमेशा वो व्यवहार होता है, कभी कभी नहीं होता है। डिसऑर्डर का मतलब क्या है, वो उनके व्यवहार में ही वो समस्या आ गई है, मतलब कि उनका व्यवहार एग्रेसिव और एंटी सोशल हो गया है। और दूसरा रिपीटेटिव, रिपीटेटिव का मतलब है बार बार अगेन एंड अगेन वो बच्चे वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। मैंने अभी कहा था कि अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर या ODD भी इसको कहा जाता है। कंडक्ट डिसऑर्डर 2 तरीके के माने जाते हैं, एक कहा जाता है सोशलाइज्ड कंडक्ट डिसऑर्डर और एक होता है अनसोशलाइज्ड कंडक्ट डिसऑर्डर। मैंने जब इसको पढ़ा तो मैं बड़ा आश्चर्य में रहा कि साहब वैसे ही तो कंडक्ट डिसऑर्डर एंटी सोशल है, वैसे ही कंडक्ट डिसऑर्डर में एग्रेसिव बिहेवियर होता है, फिजिकल वायलेंस किया जाता है, और ये सोशलाइज्ड कैसे हो गया, या अनसोशलाइज्ड तो समझ में आता है, सोशलाइज्ड कैसे हो गया। तो उसमें एक बड़ा अच्छा डिफरेंस दिया हुआ था कि सोशलाइज्ड कंडक्ट डिसऑर्डर का मतलब है कि वो बच्चे जिनका एक पीयर ग्रुप के साथ अपनी सोशल रिलेशनशिप बड़ी अच्छी होती है, रिलेशनशिप अच्छी है, लेकिन उन रिलेशनशिप अच्छी होने के बाद भी वो लोग जो व्यवहार है वो उनका एग्रेसिव है, वो जो व्यवहार है वो उनके प्रति एंटी सोशल ही है। मतलब कि घर परिवार में वो अच्छी तरीके से रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, वो अपने दोस्तों के साथ अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, वो अपने स्कूल में अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, लेकिन व्यवहार एग्रेसिव और व्यवहार एंटी सोशल होगा। उसे कहते हैं सोशलाइज्ड कंडक्ट डिसऑर्डर। और अनसोशलाइज्ड कंडक्ट डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि भाई साहब इनका कोई सोशल रिलेशनशिप नहीं है, मतलब ये बिल्कुल अलग रहते हैं, बिल्कुल अकेले में रहते हैं, लेकिन व्यवहार कैसा करेंगे, व्यवहार एंटी सोशल करेंगे, व्यवहार दूसरों को धमकाने वाला करेंगे, व्यवहार दूसरों को डराने वाला करेंगे। और आप देखेंगे कभी कभी तो इतना गंदा व्यवहार, इतना गंदा मतलब इतना ज्यादा एग्रेसिव व्यवहार करते हैं कि छोटे छोटे बिल्ली के, कुत्ते के या कोई छोटे जानवर है उनको इतना ज्यादा परेशान करेंगे कि वो बेचारे परेशान होते होते कभी वो लोग मर जाते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, जानवरों की। इसे अब आपको समझ में आ गया होगा सोशलाइज्ड एंड अनसोशलाइज्ड कंडक्ट डिसऑर्डर। कब डायग्नोस करें, कैसे डायग्नोस करें, क्वेश्चन ये आता है। तो फिर DSM-5 ने टोटल 15 क्राइटेरिया बनाए, और 15 क्राइटेरिया के बेस पर इस कंडक्ट डिसऑर्डर को डायग्नोस करने की कोशिश की है। तो अगर आप 15 क्राइटेरिया या 15 सिम्टम्स की बात करें तो आप ये देखेंगे, नंबर 1 क्राइटेरिया, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। आप कहेंगे साहब 4 ही तो क्राइटेरिया हुए, आप तो 15 क्राइटेरिया की बात कर रहे थे। नहीं, आप ये समझ लें कि ये 1,
2, 3 और 4, ये 4 क्या है, 4 डायमेंशंस हैं या 4 कैटेगरीज हैं। इस 4 कैटेगरी में टोटल 15 सिम्टम हैं। आप 15 देखेंगे तो 1 से लेकर 7 तक नंबर 1, फिर 8, 9 इस 2 में आ रहा है, 10, 11, 12 इस 3 में आ रहा है, और 13, 14, 15 इसमें आ रहा है। मतलब 4 कैटेगरीज, और इन 4 कैटेगरीज में मिलाकर टोटल 15 सिम्टम्स होते हैं। तो क्या उस बच्चे में 15 सिम्टम होने चाहिए? 15 सिम्टम होने जरूरी नहीं है। DSM-5 कहता है कि इन 15 में से 3 सिम्टम यदि 1 साल तक हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस 15 सिम्टम मतलब ये जो 15 सिम्टम्स हैं, उन 15 में से यदि 3 सिम्टम 1 साल तक हैं तो उसको डायग्नोस किया जा सकता है, उस बच्चे को, कंडक्ट डिसऑर्डर। और कंडक्ट डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स है वो 6-7 साल से शुरू हो जाते हैं और पूरी तरह दिखने लगते हैं लगभग 11-12 साल तक, और फिर वो कंडक्ट डिसऑर्डर के सिम्टम्स 13 साल, 14 साल, 15 साल में फिर वो दिखते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो हमारी जो एडोलिसेंट्स की जो एज है, उस एडोलिसेंट की एज में कंडक्ट डिसऑर्डर पूरी तरह दिखने लगता है। क्यों? 18 साल से ऊपर क्यों नहीं होता है? 18 साल से ऊपर कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है, क्योंकि 18 बच्चों का है तो 18 से कम ही होगा। और ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट तो ये मानते हैं कि 10 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं उन्हीं में ये कंडक्ट डिसऑर्डर होता है। तो टोटल 4 कैटेगरीज या 4 डायमेंशन को हम समझ लेते हैं। तो इसमें टोटल 7 सिम्टम है। सबसे पहले बुलिंग। बुलिंग का मतलब क्या होता है? ये बच्चे दूसरों की खिंचाई करते हैं, दूसरों को धमकाते हैं, दूसरों को डराते हैं, या अपनी क्लास के जो बच्चे होंगे, ए मेरा तू सिलेबस पूरा कर, मेरा जो होमवर्क पूरा कर, मतलब उन्हीं से होमवर्क पूरा करवाना है। बुलिंग का मतलब सीधा सीधा मतलब है टीज करना, किसी भी बच्चे को टीज करना। और पहला कौन सी कैटेगरी है? एग्रेशन फॉर पीपल एंड एनिमल, कि लोगों को मतलब अपने से छोटे बच्चों को या एनिमल को बहुत ज्यादा टीज करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। नंबर 2 है यूज ऑफ वीपन। आप ईंट, तलवार, पत्थर, बंदूक ये बच्चे रखते हैं और उसका उपयोग करते हैं। नंबर 3 है क्रूअल टू पीपल, और नंबर 4 है क्रूअल टू एनिमल, मतलब निर्दयी होते हैं, इतने ज्यादा क्रूर होते हैं कि उन लोगों के लिए मतलब वो किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी, और इतनी बुरी तरह पिटाई करेंगे या इतनी बुरी तरह वो परेशान करेंगे। वो पीपल भी हो सकता है, मतलब आदमी भी हो सकता है, वो कोई एनिमल भी हो सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि एक बारिश में एक छोटा सा कीड़ा होता है जो उड़ता है। तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे, और उसकी पीछे से पूंछ होती है उस कीड़े की, अगर आपने देखा होगा, तो उसमें एक धागा बांध देंगे और धागा नीचे लटक के एक उस पर पत्थर बांध देंगे, और उनको मजा आएगा जब वो कीड़ा उड़ेगा तो कितनी देर उस पत्थर का बोझ ले पाएगा, वो बाद में जाके वो जो कीड़ा है वो मर जाता है। तो इतने ज्यादा निर्दयी होते हैं लोगों के लिए भी और एनिमल के लिए भी। 5th सिम्टम है स्टोलन विद कन्फ्रंटिंग। डरा के चोरी करेंगे। देख चाकू चाकू मैं अभी मार दूंगा तेरे को, मैं अभी जल्दी से, मुझे तेरे पास जो भी कुछ है वो दे दे। मतलब डरा धमका के वो कहीं ना कहीं भिड़ के, मतलब मार पीट के, और वो चोरी कर लेंगे या किसी चीज को छीन लेंगे। तीसरा इनिशिएट फिजिकल फाइटिंग। उनको ऐसा लगता है यार बहुत दिन से तो लड़ाई भी नहीं हुई है, किसी को मारेंगे, किसी को पीटेंगे, मतलब खुद ही आगे जाकर किसी को थप्पड़ मार देंगे। वो खुद फिजिकल फाइटिंग को खुद इनिशिएट करते हैं, खुद उसको शुरू करते हैं। और दूसरा फोर्स सेक्सुअल एक्टिविटी, जबरदस्ती किसी से भी सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे। और इसी चक्कर में क्या होता है, कुछ बच्चे आपने देखा होगा कि रेप केसेस में फंस जाते हैं, और वो जबरदस्ती रेप केसेस में फंसने का मतलब कि जबरदस्ती वो किसी के साथ रेप करते हैं और बाद में फिर उनको फिर सजा मिलती है। तो फोर्स सेक्सुअल एक्टिविटी। तो टोटल फर्स्ट कैटेगरी एग्रेशन फॉर पीपल एंड एनिमल, इसमें टोटल कितने 7 सिम्टम्स हो गए। दूसरी कैटेगरी है, या दूसरा आयाम कह लें या दूसरा डायमेंशन कह लें, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कि कोई भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। इसमें 2 चीजें हैं, फायर सेटिंग, आग लगाना। यहां पर वैसे लोग भी बहुत आग लगाते हैं, परिवार में लगाते हैं, दोस्तों में बहुत सारे लोग आग लगाते रहते हैं। वो उस आग लगाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके आग लगाने की बात कर रहा हूं कि वो कहीं भी किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को वो बच्चे फूंक देते हैं, आग लगा देते हैं, कहीं भी आग लगा देते हैं, चाहे वो पेट्रोल डाल के, चाहे वो केरोसिन डाल के, चाहे किसी भी तरीके से वो आग लगा देंगे। नंबर 9 है डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी। वो आग लगाने के बाद भी, मतलब आग लगाना एक अलग मैटर है, और दूसरा प्रॉपर्टी, चाहे वो पब्लिक हो सकती है, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, उसको वो नुकसान पहुंचाते हैं।
तो टोटल 9 सिम्टम्स हमने कर लिए, 7 + 2 टोटल 9। थर्ड कैटेगरी पे आते हैं, डिसीटफुलनेस और थेफ्ट, मतलब धोखाधड़ी और चोरी। अब धोखाधड़ी और चोरी की बात करें तो वो घर में घुस के चोरी कर सकते हैं, या बिल्डिंग मतलब अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें घुस के चोरी कर सकते हैं, आपकी कार की चोरी कर सकते हैं, कोई भी चोरी हो सकती है। नंबर 11 है स्टोलन विदाउट कन्फ्रंटिंग। अब यहां पर देखिए आप क्या था, स्टोलन विद कन्फ्रंटिंग, मतलब भिड़ के वो चोरी कर रहे हैं, लेकिन यहां पर वो भिड़ नहीं रहे हैं, यहां पर क्या है, बड़ी अलग तरीके की चोरी है, धोखाधड़ी वाली है। मतलब कि वो चेक अपने नाम से साइन करके और कि चेक का भुगतान करवा लिया, मतलब गलत गलत जो काम होते हैं। और जैसे आप कह सकते हैं जो साइबर क्राइम होता है, वो साइबर क्राइम इसमें आ सकता है, क्योंकि आपने लोगों से भिड़े नहीं, आपने लोगों से कोई पंगा नहीं लिया, केवल उनका नुकसान पहुंचाया है। फिर चौथा है 12वां है कनिंग। कनिंग मतलब ठगी करना। अब ठगी मतलब कि आपने बहुत नटवर लाल बड़े बड़े लोग होते हैं, लेकिन यहां पर बच्चे होते हैं नटवर लाल, वो ठगी करते हैं। फिर चौथा जो आता है सीरियस वायलेशन ऑफ रूल्स, मतलब कि जो नियम, मैंने कहा था कि नियमों को तोड़ते हैं, तो नियमों को तोड़ते हैं तो इसमें 3 चीजें आती हैं। आउट एट नाइट, मतलब रात को वो घर से बाहर रहते हैं। रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग जाते हैं 2 महीने 6 महीने साल भर के लिए। रन अवे फ्रॉम स्कूल, स्कूल से तड़ी मारते हैं। तो टोटल अगर आप देखेंगे, फर्स्ट में 7 है, सेकंड में 2 मतलब 7 + 2 9, थर्ड में 3 सिम्टम्स हैं मतलब टोटल 12, इसमें 3 सिम्टम्स हैं तो हो गए टोटल 15। अब 15 सिम्टम में 3 सिम्टम 1 साल तक यदि उस बच्चे में देखे जाएंगे तो वो कंडक्ट डिसऑर्डर माना जाएगा और आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर में। लेकिन कंडक्ट डिसऑर्डर के लिए मैंने एज क्या कही आपको कि 5-6 साल, 7 साल से शुरू होगा, 10 साल से कम में डायग्नोज हो सकता है कंडक्ट डिसऑर्डर। और मैंने 5% आपको कहा था कि 5% बच्चों में जो 10 साल से नीचे होते हैं उनको कंडक्ट डिसऑर्डर होता है। लेकिन कंडक्ट डिसऑर्डर के जो सिम्टम ऐसा तो नहीं कि 10 साल में हो गया तो खत्म हो गया, 11, 12, 13, 18 साल तक आराम से देखने को मिल सकते हैं, उनको भी आप कंडक्ट डिसऑर्डर की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन जैसे वो 18 साल से बाहर हुआ तो फिर आप कंडक्ट डिसऑर्डर नहीं कहेंगे, आपको फिर उनको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो एज से जो अधिक बड़ी जो कैटेगरीज बनी हैं जो DSM-5 में है, जैसे कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, आपको उस कैटेगरी में ले जाना पड़ेगा। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। चाइल्ड साइकेट्री जो डिसऑर्डर है उसका ये कंडक्ट डिसऑर्डर एक रोग है, बच्चों में होता है और वो बच्चों में बेसिकली प्रॉब्लम्स ऑफ बिहेवियर है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नए टॉपिक के ऊपर। थैंक यू।